अरुण वरुण से कितने परसेंट लंबा होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ ना छोटी-छोटी जो लाइन है ना जो मैंने आपको सिखाई थी, उनको पकड़ते हैं। जैसे उसने कहा अरुण साकिब से 20% लंबा है, अरुण और साकिब का अनुपात बना लो भाई, है ना? क्या करेंगे भाई? अरुण और साकिब का। अब मैंने आपसे कहा लंबा कौन है? सर अरुण लंबा है, अरुण साकिब से लंबा है। लंबा कौन है? अरुण है, अरुण को हटा दो, तो साकिब बचा, इसको 100 मान लो। साकिब को 100 मान लिया, तो अरुण कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 120। भैया रेशियो क्या हो गया? 20 पंजे 100 और 20 सिक्के 120। अरुण और साकिब का रेशियो मिल गया आपको। अब सवाल ने बोला कि भैया साकिब जो है वो वरुण से 10% लंबा है। अब जो बच्चे सेकंड केस है, इसमें लंबा कौन है? सर इसमें साकिब लंबा है वरुण से। तो जो लंबा है कौन? साकिब, उसको छोड़ दो। बचा कौन? वरुण। यानी कि बात कर रहा हूं मैं अब साकिब और वरुण की। तो जो बचा है वरुण उसको 100 मान लो और साकिब 10% लंबा ज्यादा है इससे, तो भैया ये हो जाएगा 110। प्यारे भाई रेशियो क्या बन गया यहाँ पर? यहाँ बन गया 11 और 10। अब मुझे ना इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों रेशियो को ना आपस में मिलाना है मुझे। तो कल मैंने एक तरीका बताया था आपको दोनों को मिलाने का, क्या कि तीनों को यहाँ लिख दो, अरुण साकिब और वरुण। अरुण और साकिब कितना है? 6 5। वरुण वाला बॉक्स खाली है ना, इस लाइन में वरुण के नीचे कुछ नहीं है, ये बॉक्स बना दो। साकिब और वरुण कितना है? 11 10। अब इस लाइन में अरुण ने क्या है? 11। बच्चे इनको गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 11 6 66 और 5 11 55 और 5 9 50। अब एक बात देखो, सवाल में आपसे पूछा क्या गया है? सवाल में कहा है कि ज्ञात करो अरुण वरुण से कितना लंबा है। कौन? अरुण किससे? वरुण से। भाई अरुण किससे बात कर रहा है? वरुण से। सर ये तो 16 यूनिट लंबा है और जिसके साथ से लगता है, जिसके साथ से लगता है वो संख्या नीचे आ जाती है, ये मैं आपको करा चुका हूं। तो बटे 50 50 वरुण के साथ लग रहा है ना से, और इनटू 100। प्यारे भाई क्या होगा? आपका आंसर आ जाएगा सर 32%। क्या जाएगा आपका आंसर? 32%। बिल्कुल सही जवाब। ये कल का होमवर्क था। चलिए आज के सवाल पर चलते हैं, थोड़ा सा ये सवाल देख लेते हैं। अब धीरे धीरे ए बी से 20% कम है, तो जरा ए और बी का रेशियो बताना भाई। उसने क्या बोला है? ए बी से कम कौन है? ए कम है ना, ए को हटा दो और बी को 100 मान लो। बी को 100 मान लिया तो ए 20% कम हो जाएगा, ए हो जाएगा 80। तो 20 100 के 80 और 20 पंजे 100। ए और बी का रेशियो मिल गया आपको। अब उसने बोला है सी डी से, सी डी से 20% कम है, अधिक है, तो सी और डी का रेशियो बनाना जरा। सी और डी से 20% अधिक है, अधिक कौन है? सी अधिक है। सी को हटा दो, डी को 100 मान लो, तो सी कितना हो जाएगा? 20% अधिक, दैट इज 120। 20 पंजे 100 और 20 सिक्के 120। अब अच्छा इन दोनों को मैं मिला ही नहीं सकता हूं। कोई भी दो रेशियो आपस में मिलते कब है? जब उन दोनों में कुछ कॉमन होता है। जैसे पिछले सवाल में बच्चे एस कॉमन था, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं इन दोनों को मिला ही नहीं सकता हूँ आपस में कभी भी, है ना? अब तीसरा भी उसने बोला है डी ए से 25% कम है, डी ए से 25% कम है, तो मुझे यहाँ डी और ए का रेशियो भी दिया हुआ है। इसका डी और ए का रेशियो भी दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ डी और ए का रेशियो लिखूं, पहले डी के बारे में और ए के बारे में लिखते हैं। उसने बोला है डी ए से 25% कम है। कम कौन है भाई? कम कौन है? कम है डी। कम कौन है? कम है डी। तो उसको छोड़ दो और ए को मान लेते हैं 100। तो डी कितना है? 25% कम, यानी कि 75 है। तो 25 3 75 और 25 चौके 100। 25 3 75 और 25 चौके 100। अब अच्छा ये तीन रेशियो आ गए, अब इसे कैसे कंबाइन करें? मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट इतना बोला है ए बी का रेशियो बना लिया, सी डी का रेशियो बना लिया और डी ए का रेशियो बना लिया। अब इन तीनों को कंबाइन कैसे करना है? देखो तीनों को भी कंबाइन करना मैं आपको सिखाता हूं। हालांकि ये चीज रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ने वाली है, लेकिन परसेंटेज वाले क्वेश्चन है, तो मैं इसलिए आपको रेशियो कंबाइन करने सिखा रहा हूं। रेशियो कंबाइन करने में आपको जब हम अनुपात चैप्टर पढ़ेंगे तब भी अगेन फिर से यही चीज मैं आपको सिखाऊंगा। अब यहाँ आ रही है तो थोड़ा सा आप देख लीजिए भाई। ए और बी के बारे में बोला है, ए रेशियो बी क्या दिया हुआ है? ए रेशियो बी, ए के साथ में क्या है? डी, इधर लिख दो डी, और डी के साथ में क्या है? सी, वो यहाँ लिख दो, है ना भाई। ए और बी लिखा, ए के साथ में डी था तो यहाँ लिख दिया, डी के साथ में सी था तो यहाँ लिख दिया। ए और बी का रेशियो क्या है भाई? 4:5। कितना है? 4:5। अब ये लाइन पूरी छोड़ दो, ये लाइन ना पूरी छोड़ दो, यहाँ बॉक्स बना दो, यहाँ भी बॉक्स, यहाँ भी बॉक्स। नीचे आ जाओ, उसने बोला है सी रेशियो डी। क्या बोला है उसने? सी रेशियो डी 6 5 है, तो नीचे वाली लाइन में लिखो 6 5। ये बॉक्स यहाँ बना दो और ये बॉक्स यहाँ बना दो, रेशियो 4। एक बॉक्स यहाँ बना दो और एक बॉक्स यहाँ बना दो। जो संख्या बॉक्स के सामने आ रही है 4, यहाँ बॉक्स के सामने क्या है? 5, यहाँ बॉक्स के सामने क्या है? 5, यहाँ बॉक्स के सामने 4, यहाँ बॉक्स के सामने 3। अब इन सबको गुणा कर दो, इन सबको चौके 72 रेशियो, 4 पंजे 20 दिया 60 रेशियो, 4 चौके 16 पंजे 80 रेशियो, 5 पूरे 25 चौके 100। भाई ये रेशियो आपको मिला। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखना फिर से मैंने क्या बोला। ए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? उसने कहा सी बराबर क्या 0.72 बी के बराबर है? सी बराबर होगा क्या 0.72 बी के बराबर है? यानी कि सी जो है मेरा, जो 72 मुझे यहाँ से मिला है, क्या मैं अगर बी को 0.72 से गुणा कर देता हूँ, मैं ऑप्शन ए चेक कर रहा हूँ, 0.72 से मैं बी को गुणा कर देता हूँ, बी क्या है मेरे पास? 100। अगर मैं 100 को 0.72 से, मैं पहले ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ भाई, पहले ऑप्शन को, कि अगर मैं 100 को जो कि मेरा बी है 0.72 से गुणा कर देता हूँ तो क्या मुझे सी मिल जाएगा जो 72 है? अगर मिल गया तो मेरा आंसर यही हो जाएगा। अच्छा पॉइंट हटा बटे 20 ये गया, तो क्या 72 मिल गया मुझे? 72 के बराबर मिल गया ना, तो मेरा आंसर यही हो जाएगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा ये। तो डी कितना हो जाएगा इसका? 25% कम है, तो क्या प्यारे भाई ये 75% बचेगा? अगर डी 25% कम है तो क्या 75% बचेगा? यस और नो? बहुत आसान तरीका समझा रहा हूं मैं आपको। अब देखिए 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 5 से जाएगा 15 बार और 15 चौके 60। डी कितना मिल गया? 60। अब डी आपको 60 मिल गया। अब इस लाइन पे आ जाओ, सी डी से 20% अधिक है, जो सी है वो डी से 20% अधिक है। यहाँ पे आ जाओ, अब जरा बताना प्यारे भाई सी कितना होगा? डी से 20% अधिक। अगर कोई संख्या 20% अधिक होती है तो क्या वो संख्या 120% नहीं हो जाएगी? अगर 100% से 20% ज्यादा है तो क्या वो संख्या 120% होगी कि नहीं होगी? सर बिल्कुल होगी। तो जो कह रहा है सी डी से 20% अधिक है, तो डी मेरे पास 60 और सी हो जाएगा 120%, यानी कि 12 72। तो सी कितना मिल गया? 72। डी कितना मिल गया? 60। ए कितना है? 80। बी कितना है? 100। अब बताओ आसान लगा कि नहीं लगा? ये आपको बिल्कुल लगाना। अब सवाल क्या पूछा है? पहला ऑप्शन चेक करते हैं। सी की जगह आप रखो यहाँ 72, मैं ऑप्शन नंबर ए चेक कर रहा हूँ। सी की जगह 72.72 और बी की जगह क्या रखो? 100। दोनों जगह अगर संख्या बराबर मिल गई वही मेरा आंसर हो जाएगा। देखो पॉइंट हटेगा बटे 20, 20 से 20 खत्म, 72 के बराबर मिल गया, मेरा आंसर यही हो जाएगा। बाकी कोई ऑप्शन में आप रख के देखो, बराबर मिलेगा ही नहीं आपको, मिलेगा ही नहीं बराबर आपको, ठीक है? और उसके ऊपर सवाल करेंगे, रोज एक कॉन्सेप्ट उसके ऊपर सवाल। ये कल के टाइप के सवाल कुछ बचे हुए थे, 1 2 3 लेकर आके। ये तीसरी से कि मैं तुझसे 40% कम हूँ। दूसरी संख्या भी कह रही है तीसरी से कि मैं तुझसे 30% कम हूँ, है ना? दोनों संख्याओं ने मिलकर तीसरे को टारगेट किया है।
30% कम हूँ, मैं तुझसे 30% कम हूँ, तो ये तीसरी से 30% कम है, तो 100 में से घटा दो 30, 70। भैया रेशियो मिल गया आपको, देख लो एबीसी का, एबीसी का रेशियो मिल गया आपको, यस। अब उसने कहा इनका रेशियो पहले बना दो, सिंपल, देखो 0 से तीनों 0 कट जाएंगे, रेशियो बनेगा 6, 7 और 10। अब सवाल ने बोला कि यदि चौथी संख्या जो है वो 7.5 है, ये चौथी संख्या कहाँ से आ गई? रेशियो तो हमने तीन संख्याओं का ही लिया था बस। उसने कहा चौथी संख्या जो है वो 7.5 है, जो पहली संख्या का एक चौथाई है, पहली संख्या का एक चौथाई है। अब भैया पहली संख्या कितनी है? 6 यूनिट, और उसका एक चौथाई किसके बराबर है? उसका एक चौथाई है 7.5 के बराबर है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, देखो 3 से कट जाएगा ये 75, कितनी बार? 2.5 टाइम्स, है ना, 25 तिया 75 होता है, ये 2 उधर जाके गुणा होगा, एक यूनिट का मान कितना मिलेगा? 2 गुणा 2.5, 25 दूनी 50, दैट इज 5। समझ में आया? मैं समझाता हूँ। उसने क्या बोला, एक चौथी संख्या है जिसकी वैल्यू 7.5 है, और वो चौथी संख्या पहली का एक चौथाई है, पहली का। तो बच्चे अगर पहली संख्या 6 है, 6 का एक चौथाई 1/4 किसके बराबर है? 7.5 के बराबर है, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब इस 3 से मैंने इसको काटा 2.5 टाइम्स, ये 2 इधर जाके इसमें गुणा होगा तो 5 आ जाएगा एक यूनिट का। उसने कहा भैया तीसरी संख्या बताओ। बच्चे तीसरी संख्या कितनी है? भाई तीसरी संख्या तो 10 यूनिट है, और 10 यूनिट का मान कितना होगा? 10 गुणा 5, यानी कि आपका जो आंसर है वो हो जाएगा भाई 50। क्या हो जाएगा बच्चे? 50 आपका सही जवाब होगा। ये है सवाल, ठीक है। तो धीरे-धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे लेवल में भी। अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है। क्या होता है? इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस कंजप्शन, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस कंजप्शन। अब आता है कंजप्शन, कंजप्शन और बचत होता है सेविंग, है ना, टोटल। ये क्या लिखा मैंने? इनकम मतलब होता है कितना आपका कंजप्शन हुआ, कंजप्शन को हम खर्चा भी बोल देते हैं, कभी-कभी किसी-किसी यूज में कंजप्शन खर्चा बोलते हैं, कितना आपने उसमें से खर्च किया है, और बचत कितना आपने बचाया है ना। इसको ऑब्लिक करके खर्च भी आप लिख लो, खर्च भी लिख लो, ऑब्लिक करके ना इसको आप एक्सपेंडिचर भी लिख लो। कितना आपने खर्चा किया है और कितना आपने बचाया है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आपकी इनकम, कितना आपने कमाया है, ठीक है। तो कभी भी आपको इनकम निकालनी है तो प्यारे भाई खर्चा और प्लस बचत दोनों को जोड़कर निकालते हैं। तो अब थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ, ये चीज आपको समझ में आई? थोड़ा सा इसी में मैं आगे चलता हूँ। अब रेशियो में बात करते हैं, थोड़ा सा परसेंटेज और रेशियो थोड़ा सा इंटरलिंक्ड है आपस में। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भैया किसी व्यक्ति की जो आय है, किसी जो आय है वो बढ़ गई, पहले कमा रहा था 1000 रुपया, बाद में कमाएगा 1500 रुपया। कोई व्यक्ति पहले कमा रहा था 1000 रुपया, बाद में कमाएगा 15000 रुपया, ओके। और अगर मैं आपसे कहूँ उसकी जो खर्चा है, उसका जो खर्चा है, पहले खर्च कर रहा था 300 रुपया और बाद में करेगा 500 रुपया, बाद में करेगा 500 रुपया। अब जरा मुझे बताना भैया उसकी बचत क्या हो जाएगी? बचत, बचत तुरंत आप बता दोगे मुझे, क्या होगी बचत? जरा बताना भाई, बचत क्या होगी? कि इसने सर 1000 रुपया कमाया और खर्चा किया 300 रुपया, सर इसकी बचत हो जाएगी, आय में से इसका खर्चा हटा दो, सर इसकी बचत होगी 700 रुपया। क्या होगी? 700 रुपया। अगर सर इसने 1500 कमाया, 500 खर्च कर दिया, सर इसकी बचत होगी 1000 रुपया। क्या होगी? 1000 रुपया। यानी कि प्यारे भाई मैंने क्या किया? मैंने आय में से खर्च को माइनस कर दिया, तो क्या मिला मुझे? बचत मिला। ये भी अभी एक नॉर्मल बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं आपको तैयार कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट के लिए, जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो इसको भी थोड़ा सा मैं आगे कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है बचत। चलिए अब चलते हैं असली कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट क्या है? मुझे अपना, अगर मुझे अपना इनकम, आय समान रखनी है, अगर मुझे अपनी आय, आर या नहीं आय, इनकम, अगर मुझे इनकम सेम रखनी है, समान रखनी है, यानी कि कांस्टेंट रखनी है, इनकम को क्या रखना है? इनकम को रखना है कांस्टेंट, समान रखना है, तो एक रेशियो बनता है, जो रेशियो खर्च का होगा, जो रेशियो खर्च का होगा ए बी, उसका अपोजिट रेशियो किसका हो जाएगा? उसका अपोजिट रेशियो हो जाएगा खपत का। कितना हो जाएगा? अगर हमारी इनकम समान है, अगर हमारी इनकम समान है, तो जो रेशियो हमारे खपत का होगा, या मूल्य यहाँ ले लो, एक बात ऐसा करो आप, मूल्य, मूल्य का भी मैं आपको कॉन्सेप्ट अभी सिखाता हूँ कि अगर हमारा इनकम समान रखना है तो जो रेशियो हमारा खपत का होगा, मूल्य का होगा, अपोजिट रेशियो उसका खपत का हो जाएगा। कैसे? ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको सिखाता हूँ, इसको साइड में रखते हैं, अब ये चीज भी आपको समझ में आएगी। मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। अब बच्चे मुझे एक बात बताओ, आप घर से दिया थैला मम्मी ने, घर से मम्मी ने आपको थैला दिया और मम्मी ने आपसे कहा कि बेटा जा मार्केट में 100 रुपए ले जा, 100 रुपए ले जा और 2 किलो चीनी ले आ। आपने मम्मी से पूछा मम्मी चीनी का रेट क्या है? मम्मी ने कहा 50 रुपए किलो चीनी है और 2 किलो चीनी ले आ। आपने थैला उठाया, आपके दिमाग में एक चीज फील हो गई कि मम्मी ने बोला है कि भाई 2 किलो चीनी लेकर आनी है और 1 किलो चीनी का मूल्य 50 रुपया है, 2 किलो चीनी लेकर आओगे। लेकिन हुआ क्या? कीमत बढ़ गई, 50 से बढ़ के कीमत हो गई 60 रुपया मार्केट पहुंचते पहुंचते। क्या आप 2 किलो चीनी ले पाओगे? अब पेट्रोल की कीमत अब से 2 साल पहले, 3 साल पहले 70 रुपए 80 रुपए थी, एक लीटर पेट्रोल की। क्या अब 70-80 में 1 लीटर पेट्रोल आ रहा है? नहीं, है ना। तो होगा क्या कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपको आय, इनकम, आय भी बोल दो, इसको खर्चा भी आप बोल सकते हो, कि जितना आप कमा रहे हो या फिर जितना आप खर्च कर रहे हो, इसको खर्चा लिखोगे तो ही ठीक रहेगा। कि अगर आपको अपना खर्चा समान रखना है, घर से जितना लेकर गए थे वो मार्केट में जाकर के आपकी जेब में 100 रुपए ही है, खर्चा अगर समान है, तो मूल्य का रेशियो अगर ए बी है, तो खपत कितना आप कंजप्शन कर रहे हो उसका रेशियो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई खर्चा समान है, एग्जांपल करा रहा हूं, एक्सपेंडिचर समान है, एक्सपेंडिचर समान है, और मैंने आपसे कहा कि मूल्य का जो रेशियो है, मूल्य का जो रेशियो है वो 3-4 है। मूल्य का रेशियो कितना है भाई? मूल्य का रेशियो है 3-4। तो खपत का रेशियो क्या हो जाएगा? खपत का, कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा, कंजप्शन का रेशियो हो जाएगा 4-3। अब मैं आपको चीज प्रूफ कर रहा हूं कि क्यों ये रेशियो अपोजिट होता है। अगर खर्चा समान रखना है तो मूल्य का रेशियो, रेट अगर ए से बी हो गया तो खपत जो है बी से ए हो जाएगी। मैं प्रूफ कर रहा हूं कि मूल्य अगर 3 से 4 है, खपत क्या हो जाएगी? 4 से 3। मुझे जरा खर्चा बताना क्या होता है? खर्चा होता है मूल्य गुणा खपत। खर्चा क्या होता है? मूल्य गुणा खपत। मान लो आपको 50 रुपए प्रति किलो वाली चीनी लेनी है और 2 किलो लेनी है, तो कितना खर्चा हो गया भाई? मान लो आपको 50 रुपए प्रति किलो वाली चीनी लेनी है, 50 रुपए पर केजी वाली चीनी लेनी है और 2 किलो लेनी है, तो ये तो हो गया आपका मूल्य और ये हो गई आपकी खपत, कंजप्शन। तो खर्चा कितना हो गया जरा बताना मुझे। सर इन दोनों को गुणा कर देते हैं, इन दोनों को गुणा कर देते हैं मूल्य को खपत से, तो कितना हो जाएगा? 100, है ना। खर्चा कितना हो गया आपका? 100 रुपए हो गया। अगर 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 50 रुपए पर केजी वाली
वाली कोई चीनी है और 2 किलो आपको चीनी लेनी है, खपत 2 किलो है, मूल्य 50 रुपए है, तो इन दोनों को गुणा करने पर मिलेगा 100 रुपया। यानी कि खर्चा हो गया 100 रुपया। खर्चा कितना हो गया? खर्चा हो गया 100 रुपया। वो आय वाला कांसेप्ट अलग है, वो 2-3 सवाल छोड़कर आएगा। अभी मैं खर्चे वाले कांसेप्ट पे चल रहा हूँ। आय वाला कांसेप्ट भी आएगा थोड़ा सा आगे चलकर, मैंने थोड़ा जल्दी पढ़ा दिया। ये खर्चा वाला कांसेप्ट पे सवाल कराने वाला हूँ अभी मैं आपको, ठीक है? तो बच्चे हमेशा याद रखना कि मूल्य को खपत से गुणा करने पर क्या मिलता है? खर्चा मिलता है। वो आय, बचत और खर्च वाला वो अलग कांसेप्ट है ना? मैंने पढ़ा दिया, कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ा दूंगा तो सवाल आएंगे। अभी इस पे सवाल करना है हमें। तो खर्चा कितना हो गया बच्चे, जरा गुणा करना। 4 दिया 12 और इसको गुणा करना जरा 4 दिया 12। क्या खर्चा मेरा समान मिल गया मुझे? 12 और 12 मिल गया समान खर्चा। क्या एक्सपेंडिचर मेरा इक्वल हो गया? भाई मैंने क्या किया, मूल्य को खपत से गुणा कर दिया। 4 दिया 12 और 4 दिया 12, खर्चा मेरा इक्वल मिल गया। और खर्चा मेरा इक्वल है 12-12, और वही तो मैंने तुमसे बोला कि अगर खर्चा समान है तो मूल्य का रेशियो 3-4 है, तो खपत क्या हो जाएगा? 4-3। अब मैं आपको सवाल से समझाता हूँ। ये तो हो गया कांसेप्ट, बस इसको ध्यान रखना। अगर एक्सपेंडिचर इक्वल रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो मूल्य का रेशियो अगर एबी है, मूल्य यानी कि रेट का रेशियो अगर एबी है, तो कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा? कंजप्शन का रेशियो हो जाएगा आपका बीए। जस्ट अपोजिट। अब रेशियो पे मैं आपको सवाल कराता हूँ, 4-5 सवाल, मजा आएगा आपको। ये सवाल करिए जरा, जल्दी से करिए। सवाल करें कि द प्राइस ऑफ